नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में गोंडी गीतों के गायन के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली सुश्री काजल ध्रुवे जी मौजूद हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने देश और प्रदेश के बेहतरीन प्लेटफार्मों पे अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। इनका यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा, इसके बारे में आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये अपने संघर्ष की पूरी कहानी बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम के साथ में साझा करेंगी। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार। मैं आज आप सभी को जैसे-जैसे सर पूछते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको सभी जवाब देती जाऊँ। सबसे पहले तो अपन स्टार्टिंग यहीं से करते हैं जी, कि आपके परिवार में कौन-कौन है और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? इसके बारे में बताएँ। जी, जी। अम, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, बड़े भाई हैं। आप उनके नाम भी ले सकते हो, जी, है जी। ना? मेरे परिवार में मेरे पिताजी आदरणीय श्री गलीचंद धुर्वे और मेरी माताजी श्रीमती गीता धुर्वे जी और सबसे बड़ी दीदी है हमारी ज्योति धुर्वे, उनसे छोटे हैं मेरे भाई हैं आकाश धुर्वे और मैं सबसे छोटी हूँ काजल। हम कुल मिला के 5 लोग। आज जी। गायन के क्षेत्र में आप आए तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या परिवार में भी कोई गीत-वीत गाने वाले हैं? जी, बिल्कुल। उनके बारे में बताइए। हाँ, हाँ। मेरे घर पे वैसे कोई ऐसा प्रॉपर सीखा हुआ वाला नहीं है, परंतु मेरी जो मम्मी है, वो हमेशा से मतलब बचपन से वो गाते-बजाते आई हैं। तो इसलिए मेरा भी जो ध्यान था गाने-बजाने में बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई में भी था। परंतु सबसे ज़्यादा मुझे सिंगिंग और डांस पसंद था। तो फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई तो सिंगिंग की कला को मैंने उभार लिया। आप जब बात करती हैं काजल जी, जी। तो एक स का उच्चारण होता हाँ जी। है ना? जी। आप अगर ध्यान से अगर आपने सुना होगा या यहाँ से जाने के बाद सुनेंगे आप, हाँ, हाँ। तो जो बेहतरीन गायक हैं देश के उदित नारायण जी, हुँ, हुँ, हुँ। उनकी भी आवाज़ में ये पुट आपको देखने को मिलेगा अच्छा, अच्छा। और सुनाई भी आएगा आपको। आप जाके उनके गीत संगीत सुनना आप, तो जो आपका पुट है ना, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा ही उनका भी पुट है। तो आप बहुत अच्छी प्रतिभा की धनी हैं, है ना? इसके लिए ईश्वर को आपको धन्यवाद भी देना चाहिए जी, जी, कि जी। उतने बड़े गायक के पास में जो क्वालिटी है, वो आप में भी मुझे नज़र आई मतलब अभी आपसे बातचीत करके। जी, जी। तो आपको गायन के क्षेत्र में जब आप आए हो, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी माताजी से। माताजी से। जी, जी, तो बिल्कुल। मम्मी क्या गीत वगैरह गाती हैं क्या? हाँ, वो हमारे घर पे भजन वगैरह ये सब होते रहते हैं, अच्छा, तो मम्मी जी बहुत गाती हैं। तो हाँ। उन्हीं के साथ-साथ चलते-फिरते मतलब आप घर भी पे भी गुनगुनाने लगे। हाँ, गुनगुनाने लगी हुँ। और फिर गॉड गिफ्टेड है और मम्मी ने फिर और अच्छे से सिखा दिया। तो मम्मी का कौन-सा भजन आपको जो बहुत अच्छा पसंद आता हो, उसकी 2-4 लाइन आप सुनाइए ना? अ, मेरी मम्मी एक भजन गाती हैं, बड़ा जी, ही प्यारा है। जी। मुरलिया वाले नैन मत वाले मुरलिया वाले नैन मत वाले तेरे रूप का कमाल है तेरी बखियों में घूंघर वाले बाल हैं बहुत कुछ ऐसे। शानदार, बहुत ही अच्छा है और आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। थैंक यू। वर्तमान में आप गायन के साथ-साथ और भी कुछ कर रही हैं क्या? जी हाँ, वो बताएँ? मैं गायन के साथ-साथ पढ़ाई कर रही हूँ। म्यूज़िक की डिग्री कर रही हूँ मैं, बीपीए और गायन के साथ-साथ ये अपने रिकॉर्डिंग्स वग़ैरह और सारे प्रोग्राम्स। अभी तक आप कितने गाने गा चुकी हैं और उनमें से कितने हिट हो चुके हैं? लगभग ऐसे बिल्कुल सटीक तो मैं बता नहीं सकती, परंतु टेंटेटिव? हाँ, लगभग मैंने 300 गाने गाए हुए हैं और हिट उसमें से 50 से भी ज़्यादा गाने हिट हो चुके हैं। कुछ गाने सुनाइए ना जो हिट हुए हैं। जैसे कि अभी तो बहुत फ़ेमस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा हिट चल रहा है हुँ, ले जाओ होशंगाबाद। हुँ, और भी बहुत सारे गाने हैं, चलिए मैं आपको ले जाऊँ होशंगाबाद हुँ, सुनाती सुनाइए। हूँ। ओ गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाओ होशंगाबाद ओ गोरी हो यहाँ नहीं टूटे तेरो मुकदमा ले जाओ होशंगाबाद
बाबू हो या नहीं टूटे मेरो मुकदमा, ले चल होशंगाबाद। और कोई इसके साथ में जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके जो 5-7 गाने जो हैं वो कैमरे पे आएँ। जो अच्छा, जो अच्छा। हिट गाने हैं मतलब आपके, तो आप उनको एक के बाद एक भी आप सुना सकते हैं अच्छा, मतलब। अच्छा। भले 2-2 लाइन, 3-3 लाइन सुनाएँ, हुँ, जो हुँ, हुँ। आपको पसंद हो, है ना? जी, जी। जैसे कि एक होशंगाबाद गाना है हुँ, और एक और अभी अर्जुन भैया के साथ एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था। हो गोरी नए ज़माने का नया कारनामा, हमसे मिलना तो होशंगाबाद आना। और उसमें मेरी लाइन थी। हुँ। मुझे ऐसे वैसे पूरे गाने याद नहीं है, कोई फिर भी बात मैं नहीं, आपको सुनाती कोई हूँ। बात नहीं। वो छुरे नए ज़माने का नया कारनामा, ना टूटेगा मुकदमा, ना दूँगी फसाना। इसमें मेरी ये लाइन थी और एक और बहुत प्यारा शानदार सा गाना है। हुँ, हुँ। काजल लगावे नैनों में गोरी, काजल लगावे नैनों में, लाली लगावे होठों में गोरी, लाली लगावे होठों में, बरता पान वातो ना मड़मीने की जाए दिले वातो ना मड़मीने, बरता पान वातो ना मड़मीने की जा ये दिले वातो ना मड़मीने। बहुत बढ़िया। आप स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं या नहीं करती हैं? जी, वैसे जैसे ममता उइके जी करती हैं इस टाइप से? नहीं, नहीं, उनके जितना नहीं करती हूँ, मैं हाँ, बहुत कम लिमिटेड थोड़ा प्रोग्राम्स बहुत? करती हूँ, हाँ। तो अभी तक कुछ किए नहीं किए? हाँ जी, किए हैं। कितने? ऐसे बता तो नहीं सकती, फिर भी फिर एक भी उम, जैसे मैं ऐसे लोकल प्रोग्राम्स नहीं कर पाती हूँ। जी, जी। बताया मैंने आपको पढ़ाई के हुँ, कारण, हुँ, फिर हुँ। वो अगर रात-रात भर जागो तो हाँ, फिर गले में भी फ़र्क पड़ता फ़र्क है पड़ता है। और पढ़ाई भी प्रभावित हाँ, होती है। पढ़ाई भी प्रभावित बहुत ज़्यादा होती है जी। एक्चुअली। हुँ, इसीलिए मैं बहुत कम प्रोग्राम करती हूँ और जैसे बाहर-बाहर के जैसे विशेष रूप से लोगों की अ, इच्छा होती है कि हुँ, नहीं हमें काजल जी को सुनना है लाइव, हुँ। तो फिर मैं वहाँ पे बातचीत करके जाती हूँ। तो लगभग ऐसे फिर भी मैंने 50 से ऊपर हिट प्रोग्राम्स किए, ऐसे नहीं कि फ्लॉप रहेंगे। जैसे अपन बैठ के गाना गा रहे हैं, जी, जी। तो वो गाना एक अलग होता है। हुँ, हुँ। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, है ना? हुँ, हुँ। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, हुँ, हुँ। तो स्टेज पे आप कौन-सा गाना गाना पसंद करते हो सबसे ज़्यादा? जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है ऑडियंस को, वही गाना गाने में मुझे तो भी बहुत तो मज़ा आता है। आपने जो गाए उनमें से ऑडियंस को कौन-सा गाना पसंद आया है वो ऐसा? ले जाऊँ होशंगाबाद। ले जाऊँ जी, होशंगाबाद जी। वाला। जी। और कोई न्यू सॉन्ग आपका जो है वो जर्सी वाला क्या है? हाँ, हाँ, हैं? अभी-अभी एक नया गाना आया है मेरा हाँ, वाड़ीवा भैया के म्यूज़िक चैनल पे है। हाँ, हाँ। घड़ी गरसी हंजी बालमा, घड़ी गरसी हंजी बालमा रे, नवा खवे मता पायल मन रांगमा। ये गाना मेरे साथ खुशी ने भी कोलैब किया है, हुँ, खुशी हुँ। ने भी मेरे साथ गाया है, खुशी धुर्वे। बड़ी अच्छी प्यारी-सी गीत है। अच्छा। जी। अच्छा आप हिंदी गाने भी गाते हैं या सिर्फ़ गोंडीज गाने गाते हो? जी, सभी प्रकार के गाने कि गाती हूँ। आपकी टीम में कौन-कौन शामिल है? उनके बारे में भी बताइए जिनका सहयोग आपको हमेशा मिलते रहता है। सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले अखिलेश जैन सर हैं। कौन है ये? ये हमारे म्यूज़िक रिकॉर्डर हैं, जिनके जी। यहाँ सारे मतलब अ, बहुत ज़्यादा गाने, जितने भी गोल्डी गाने हैं, सबसे अधिकतर गाने हुँ, हुँ। हमारे म्यूज़िक वर्ल्ड में ही रिकॉर्ड होते हैं, जो जी, कि अखिलेश जैन सर का है। जी। इनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, इवन इस रिकॉर्डिंग के एरिये में जो मैं आई हूँ, हुँ, हुँ। वो भी उसमें जो भी हाथ है ना, वो पूरा का पूरा अखिलेश सर का अच्छा। है। जी, क्योंकि पहले मैं कुछ और किया करती थी। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद सर का मुझे फ़ोन आता है, हाँ। ऐसे ही हमारा कार्यक्रम में एक बार मिलना-जुलना हुआ, हुँ, तो फिर सर ने बोला कि मुझे मेरे स्टूडियो के लिए एक हुँ, सिंगर की आवश्यकता हुँ, है, यदि आप कर सकती हैं तो आप मुझे बताइए। तो मैंने सर से कहा कि ठीक है सर, मैं कर सकती हूँ, तो ऐसे करके मैं सर के यहाँ आई और हुँ, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे सर का रहा है हुँ, और गाने जो आपने भी देखे होंगे, सबसे ज़्यादा गाने मैंने शिवा मिरपाचे भैया के साथ हुँ, हुँ। और उन्हें भी मेरी वॉइस मतलब हम दोनों की वॉइस एक-दूसरे को बहुत अच्छे से परफेक्टली मैच होती है। इसलिए शिवम भैया भी ज़्यादा से ज़्यादा गाने मेरे साथ गाना पसंद करते हैं और मैं उनके साथ गाना पसंद करती हूँ। कोटमी वाले? जी हाँ, वो शिवम आ मिरपाते इ शाहपुर आ कोटली वाले। चुके हैं वो हमारे जी, स्टूडियो जी। में। जी, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। और
एक और भैया हैं सुरेन आहा के भैया, उनके साथ भी मैंने एक बहुत हिट सॉन्ग दिया था। सुनाओ थोड़ा-सा ना। सुनाना हाँ, चाहूँ हाँ, सुनाइए ना हाँ, और थोड़ा बिल्कुल। लंबा सुनाना है। గిరగార వినా రయ్యనుకుని పాటరు బజారు పోయినా గిరగార విని చూడనుకుని పాటరు బజారు పోయిनी। मैं थोड़े छोटे-छोटे ही सुनाऊँगी। हाँ, कोई बात नहीं। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सुरेन भैया और एक बाड़ीवा भैया के साथ एक बहुत प्यारा गाना आया है अभी उन्हीं के चैनल पे। हुँ। यही जो अभी मैंने गाया गड़ी गलती हंसी बालमा, वो खुशी के साथ मैंने गाया है और काजल जी, और भी आपके टीम में कई लोग शामिल होंगे, जैसे आपने अखिलेश जैन जी का बताया, हुँ, कुछ हुँ, हुँ। छिंदवाड़ा का भी आपने सॉन्ग गाया था, हुँ, हुँ, वहाँ हुँ। भी आपके साथ में कुछ होंगे, इनके बारे में बताइए ना? जी छिंदवाड़ा के एक राजा धुर्वे भैया करके हैं, उनके साथ मैंने गाने गाए हैं और शिवम भैया के साथ तो बहुत सारे मतलब शिवम भैया को ही उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और बोला कि हमें काजल दीदी के साथ आपकी वॉइस में गाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे गाने मेरे साथ गाए हैं और बहुत ही हिट रहे हैं सारे के सारे गाने। तो एक गाना मैं आपको गा के सुनाती हूँ। सुनाइए। हम्म, कब आएगी कब आएगी सांगो कब आएगी मोरे छिंदवाड़ा जिला में कब आएगी सांगो कब आएगी मोरे छिंदवाड़ा जिला में कब आएगी नहीं आऊंगी भाटो नहीं आऊंगी तुरे छिंदवाड़ा जिला में नहीं आऊंगी भाटो नहीं आऊंगी तुरे छिंदवाड़ा जिला में नहीं आऊंगी छिंदवाड़ा जिला में आदिवासी म्यूजियम छिंदवाड़ा जिला में आदिवासी म्यूजियम आदिवासी संस्कृति दिखाई लाएगा भाटो तभी आऊंगी तभी आऊंगी तुरे छिंदवाड़ा जिला में तभी आऊंगी। ये गाने रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि अखिलेश जैन जी का आपके पास में फ़ोन आया था, जी, जी। जब आप इनके पास तो इनके यहाँ तो पूरे तामझाम है, ये इंस्ट्रूमेंट हाँ, है, हाँ, हाँ, ये हाँ। है, वो है, तो आपको देख के एकदम दिमाग नहीं चकराया होगा आपका कि पहली बार जब आप इनके पास गए होंगे, यार बहुत बड़ी दुकान है यार इनकी तो, हैं? अपन तो छोटे व्यक्ति वहाँ आके आपको ऐसा कुछ लगा होगा फीलिंग अंदर से, मन भी धक-धक कर रहा होगा। हाँ, 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 तो फिर बिल्कुल, इनने बिल्कुल। आपको मोटिवेट कैसे किया है कि नहीं काजल, मैं गवाऊँगा तुमसे गाने? तो ऐसा क्या वाक़या हुआ था वहाँ उसके बारे में कुछ बताइए ना? देखिए, सर का मुझे कॉल आता है हुँ, और सर बोलते हैं, "बेटा आप फ्री हो क्या?" हुँ, मैंने कहा, "जी सर बताइए।" हुँ, बोले, "मुझे आपसे 1-2 गाने करवाने हैं।" हुँ, तो मैंने बोला, "ठीक है सर, मैं आ जाऊँगी।" हुँ, पर इससे पहले कभी मैंने बाहर ट्रैवल अकेले नहीं किया हुँ, था, तो मेरे साथ मेरी मम्मी हुँ, थी। अब मम्मी के साथ हम गए ट्रेन से। हुँ, अब सबसे पहले तो सर से एड्रेस पूछा। हुँ, अब सर थे उस टाइम पे स्कूल में हुँ, और सर ने पहले फ़ोन नहीं उठाया, हुँ, तो मैं घबरा गई। हुँ, मैंने कहा पापा अब क्या होगा? कहाँ मतलब जाएँगे? हम कहाँ इतने जाएँगे? दूर आ क्या गए। करेंगे? हाँ, 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 हम इतने दूर आ गए हाँ, हाँ, और सर फ़ोन नहीं उठा रहे। हाँ, तो फिर 2-3 बार लगाया तो सर ने फ़ोन उठाया और हुँ। सर ने बोला वैसे बेटा मैं फ़ोन नहीं स्कूल में उठाने की उनकी पुरानी आदत है। हाँ, वैसे तो रही है, हाँ, अभी भी। वो एक बार में कभी कॉल नहीं नहीं कभी उठाते नहीं हैं। उठाते हाँ, हैं। हाँ, फिर कभी क्या नहीं। हुआ? फिर उसके बाद सर ने फ़ोन उठाया हुँ, तो मैंने सर से पूछा, "सर हम आ गए हैं, हुँ, एड्रेस बताइए ना।" हुँ, तो सर ने एड्रेस बताया। डॉग स्कॉट ऑफिस के पीछे सोने की चाल हुँ। 25 लंबा वार्ड चौड़ा नंबर एड्रेस हाँ, इतना लंबा लंबा-चम्बा। वाला? वो तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, कुछ हाँ। भी नहीं, सीरियसली नहीं आया था। कुछ समझ में हुँ, नहीं आया। हुँ, तो फिर भी हम पूछते हुए गए। हुँ, जैसे ही सर के मोहल्ले में हुँ, एंटर हुए हम, हुँ, मम्मी जी और मैं, हुँ, तो हमने पूछा कि म्यूज़िक वर्ल्ड कहाँ है? हुँ। तो तो आजू-बाजू वालों को भी नहीं मालूम हाँ, होगा। आजू-बाजू वाले भी म्यूज़िक वर्ल्ड के नाम से नहीं जानते। हाँ, तो बोले, "ये कहाँ है?" वो हुँ, खुद हमसे पूछने लगे। हाँ, फिर मैंने सर का नाम लिया कि हुँ, नहीं मुझे अखिलेश सर के घर पे जाना है, तो वो हुँ, गए। बोले, "ये तो है, साइड हुँ, में यहीं चले जाओ।" तो वहाँ गए और फिर वहाँ पे हमें मतलब सर तो थे नहीं, हुँ। तो सर ने शायद मैम को कॉल लगाया था हाँ, बता उनकी दिया होगा कि हाँ, आप उनकी आने वाले श्रीमती हैं। को। हाँ, हाँ। तो वो उन्होंने हमारा
स्वागत सत्कार किया जैसा भी। और आई तो सर्वप्रथम चाय वगैरह ये वो सब कुछ हुआ, मम्मी जी और मैं। फिर उसके बाद जब सर आए स्कूल से 4 बजे, तो एक तो वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। थक भी गए थे। हाँ, थक भी गए थे, सफर लंबा था, पहली बार 140 किलोमीटर दूर। फिर जब सर आए तो सर ने स्टूडियो खोला और मैंने देखा, अच्छा बड़ा-सा कंप्यूटर इधर रखा हुआ सामान है। दिख रहा है, हाँ, इधर ये इधर मशीन सामान रखी है। बिखरा हुआ है, इधर यहाँ पे माइक रखा हुआ हाँ, है। माइक पहली बार देखा था मैंने उस हाँ, टाइम पे। रिकॉर्डिंग जो माइक होता है, हाँ, वो फर्स्ट टाइम देखा था। तो सर भी आए, सर फिर बातचीत करने लगे और फिर सर का अंदाज़ तो आपको पता ही है, बहुत मज़ाकिया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ढेर सारा मज़ाक किया। तो पंखा बंद करवाया होगा फिर ऊपर का। जी, और हाँ, सबसे पहले तो वही काम हुआ था। सर ने सर आए और बोले बेटा आपको ये गाना गाना है। मैंने बोला सर मेरे को नहीं मालूम कौन-सा गाना है, आपको पहले बताना पड़ेगा, मतलब मुझे पहले हाँ, सिखाना मैं ताकि पड़ेगा। तैयारी कर हाँ, सकूँ। तैयारी कर सकूँ। हालाँकि उसके पहले से मैं 1 साल पहले से क्लासेस ले रही थी गाने की। तो सर ने मुझे बताया, एक वो भैया का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तिलक भैया नाम है शायद उनका। तो तिलक जी का गाना था, उनके साथ मैंने गाना गाया। मतलब पहले वो रिकॉर्ड करके चले गए थे, मुझे अकेले गाना था। तो सर मुझे बता रहे हैं, अब सर यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ खड़े होके गा रही, तो मैं गाने लगी तो मुझे बन नहीं रहा था। सच्ची बताऊँ तो सीरियसली नहीं बन रहा था और एक अंदर से घबराहट हो रही थी। हाँ, होती पहली है। बार माइक के सामने बिल्कुल। खड़े हुए थे, घबराहट हो रही थी। फिर सर ने बोला नहीं बेटा ऐसे गाओ। फिर भी मैं ठीक मतलब अच्छे से नहीं गा पा रही थी। सर ने ना फिर से मज़ाक की वो जो ताने रहते हैं ना वो मारने शुरू किए और फिर दिस इज़ फैक्ट। फिर इनके पास एक मशीन भी है जो हाँ। बेसुरे को भी कोयल जैसी आवाज़ हाँ, बना कोयल देती जैसी है। आवाज़ बना देती। पर हाँ। फिर मैंने गाया, सर के पास तो कीबोर्ड वगैरह सब कुछ है, तो सर ने पहले 2-4 बार मुझसे गवाया। फिर उसके बाद रिकॉर्ड किया गाना, तो फिर मैंने अच्छे से गा दिया। बढ़िया गाया। हाँ, और फिर सर ने एक चीज़ बोली मुझे कि बेटा क्या आप यहीं पे रह सकते हो? बैतूल में। हाँ, बैतूल में। तो मम्मी जी थी साथ में, तो हम लोग पहले ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर पाए थे। तो और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी देखा जाए तो, कि मतलब वहाँ छिंदवाड़ा से यहाँ यहाँ पे आना, आना। हाँ, फिर यहाँ नई जगह नई बसना, जगह पे नया बसना शहर। और मतलब अपॉर्च्युनिटी ये कि मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा था, कि यहाँ पे अभी तक जो मेरा करियर बना है एक्चुअली, वो यहीं से शुरुआत होके बैतूल बना से। है। हाँ, बैतूल से। उसके पहले ऐसा-वैसा कुछ नहीं था। इधर चली जाऊँ तो कोई जानता नहीं, उधर चली जाऊँ तो कोई जानता नहीं। अब सब हाँ, पहचानते हैं। अब सब जानते हैं। अब मतलब बाहर जाओ ना, नॉर्मल काम के लिए जाना होता है ना, तो मास्क लगा के जाना पड़ता हाँ, है। कि अगर छिंदवाड़ा में भी निकल रही हूँ सही तो। बात। और सीरियसली मैं फेस पैक करके निकलती हूँ पूरा, बाँध-बूँध के। नहीं तो कहीं पे भी जाओ ना, "अरे! ये वही लड़की है ना, जिसने होशंगाबाद सॉन्ग गाया?" ऐसे आ जाते हैं पास में ना, बोले, "जी, जी, मैं वही हूँ।" ऐसे बताना पड़ता है। संयोग में ऐसे फिर सर के यहाँ आए और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर ने भी उनके घर पे अपनी बात रखी, मैंने भी अपने घर पे बात रखी। मम्मी जी डर रही थी कि हाँ, इतनी दूर लड़की को कैसे पहुँचा सही बात। दूँ और जाना अकेले ही था। तो सर ने भी उनके घर पे सबको मनाया और वैसे तो वो काम करना ही चाहते थे और अभी भी कर ही रहे हैं, तो उनके घर वाले भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। और मेरे घर वालों वालों ने भी फिर मुझ पे थोड़ा बिलीव किया, पूरा मतलब मुझे अच्छे से सिखाया कि बेटा बाहर जाएगी ये तो करना, ऐसे ये रहना, मत करना, हाँ, ऐसे ऐसा रहना, करना, वैसे शाम रहना। को घर आ जाना। हाँ, ये शाम को घर में जाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि सर भी बहुत स्ट्रिक्ट। अभी भी अगर मुझे गंज जाना होता है, कुछ भी सामान लेने के लिए, तो वो अकेले नहीं जाने देते। बोलते हैं मैडम को लेके मैडम को लेके या जाओ। फिर उनका बड़ा बेटा है सुमित, हाँ, हाँ। उनको लेके जाओ। जी। तो किसी ना किसी को साथ में लेके जाते हैं। मतलब इतने सुरक्षित छिंदवाड़ा में भी नहीं रहते हाँ, शायद, हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, नहीं, 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 यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है सर। मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते। मतलब वो तो बहुत हमारी भाभी जी की भी थोड़ी तारीफ कर दो यार फिर। आपकी जो भाभी जी हैं मैडम, अरे अगले आपको पता नहीं होगा, हाँ, पर वो गाती बहुत अच्छा है। ऐसा है हाँ क्या? जी। तो उनका नाम आम तो लेके एक बार बोल दो बिल्कुल। जो हमारी पूजा जी जैन है, हाँ, श्रीमान अखिलेश जैन सर की पत्नी हाँ, श्रीमती पूजा जैन, हाँ। बड़ा ही सुरीला गाती है और मैं हमेशा उनके साथ कोई ना कोई गाने गाते रहती तो हूँ ऐसा चल रहा है और हाँ मतलब। जी, बिल्कुल। मेरे को इतनी इनके बारे में जानकारी इसलिए है, हाँ, हाँ, मैं हाँ। इसलिए बता दूं कि वो पंखा बंद करवाएंगे, हाँ, हाँ, हाँ। इनके पास एक मशीन है। हाँ, हाँ। इनने एक फिल्म बनाई थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। पानी की कहानी।
अच्छा, उसमें दादा ठाकुर का रोल मैंने ही किया था और अच्छा। डबिंग भैया के यहाँ ही हुई थी। हाँ, 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 तो हाँ। मेरे को भी इनका एड्रेस ढूँढने में आधा घंटा लग गया था, जबकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। काजल जी, निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचने, जहाँ पर आज आप हो, इस हुँ, हुँ, मुकाम हुँ। तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा जी, होगा, जी। है ना? बहुत से लोगों ने आपका सपोर्ट भी किया होगा, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो आपकी कठिनाइयाँ क्या रही और किस-किस ने आपको सपोर्ट किया? इनके बारे में भी आप बताइए ना, जिनके साथ आपने गीत गाए हों, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। या दूसरे गायक भी हैं, भले आपके साथ में गीत नहीं गाए हों, लेकिन उनने आपको सपोर्ट किया हो, हुँ, ऐसे हुँ, लोगों हुँ। के बारे में और आपकी क्या परेशानी थी इसके बारे में? देखिए, बात करें सपोर्ट की तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। एक अमरावती वाले हैं नारायण नरसिम्हा भैया जी, उनके साथ मैंने मराठी, गोंडी दोनों सॉन्ग गाए हैं। और एक हमारे यही पास में शाहपुर तरफ रहते हैं एक काका बटामी जी शायद उनका नाम मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ, क्षमा कीजिए। और जैसे एक और भैया हैं अर्जुन धोटे भैया, उनके साथ भी बहुत सारे गाने गाए हुए हैं और बहुत रूहानी वॉइस है उनकी भी और हम दोनों की वॉइस भी बहुत अच्छी लगती है साथ में। और कठिनाइयों की बात करें तो सामाजिक जो लोग रहते हैं, घर के रिश्तेदार, सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का होता है। अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले रिश्तेदार आएँगे, हुँ, नहीं ऐसा नहीं कहाँ लड़की को भेज हाँ, रहे हो? कहाँ लड़की को भेज रहे हो अकेले, हुँ, कैसे रहेगी, वो भी वो गाना वो। गवाने के लिए? जी, जी, हुँ, बिल्कुल, फिर 10 लोगों से हुँ, मिलेगी-जुलेगी। हुँ, तो ऐसे करके मम्मी-पापा को बहुत सारे लोगों ने मुझे बाहर जाने से मना करने के लिए बोला। हुँ, हुँ, परंतु मेरे माता-पिता ने सोचा, नहीं, हमें अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है, हुँ, हुँ, तो जैसा हमारी बेटी करना चाहती है, हम हुँ, हुँ, उसे वैसा करने देंगे। हुँ। तो इतनी बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ रहने के बावजूद मेरे माता-पिता ने मेरा आप गायिका हो, जी, पढ़ाई भी कर रही हो, हाँ जी। तो आप शासकीय नौकरी में जाना चाहोगी या गायन के क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहोगी? मैं दोनों चीज़ करना अच्छा, चाहती दोनों का तालमेल हूँ। जी, जी, जमा के तालमेल मिला रखोगे? के रखना चाहती हूँ। हाँ, मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अभी बीपीए कर रही हूँ हुँ, म्यूज़िक डिग्री। हुँ, इसके बाद एमए हुँ, इससे बड़ी डिग्री होती है, जी, एमए करूँगी। हुँ, उसके हुँ, बाद कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स वग़ैरह रहते हैं। हुँ, हुँ, उसके बाद सरकारी जॉब करने का मेरा पूरा-पूरा मन है हुँ, हुँ, और अगर मेरी सरकारी जॉब लग भी जाती है, हुँ, हुँ, तो भी मैं अपना ये जो करियर मैंने नाम बनाया है, हुँ, मैं हुँ, इसे नहीं छोड़ना चाहती। हुँ, हुँ, क्योंकि यही मेरी पहचान है और आदिवासियों ने जितने भी आदिवासी हैं और अदर समाज भी है, हुँ, हुँ, सबने मुझे इतना सपोर्ट किया है, हुँ। तो मैं ये सब छोड़ के तो नहीं जा सकती। कोई मराठी गाना आपको याद है कि जो आप हमको सुना सकें? मराठी जो आपने सॉन्ग गाया हो? नहीं है, नहीं, नहीं, मुझे हाँ? ऐसे अभी याद नहीं है। नहीं आ रहा। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो। हाँ, आप जैसे बैतूल के एक गायक हैं राजेश सरियाम जी, 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 जी। है ना? वो चिचोली जोड़ पे आ जाना हाँ, हाँ, वाला हाँ। उनका गाना बहुत हिट हुआ था, जी, जी, जी। है ना? आपने जी। उनके साथ भी कभी गाया नहीं गाया? हाँ जी, बिल्कुल गाया है। तो उन्होंने वही गाना जो चिचोली जोड़ है ना हाँ, उनका, हाँ, तो उन्होंने मुझसे फीमेल वर्ज़न करवाया था। तो सुनाइए ना, वो तो बहुत हिट गाना रहा वो जी, तो। जी। और थोड़ा लंबा सुनाना, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में डीजे पे शादी के दौरान वो गाना बजता है ना? और बहुत फ़ेमस गाना भी हुआ वो, तो आप हाँ, सुनाइए हाँ, ना हाँ। वो। मैं सर का ही गाना सुना देती हूँ जो आपको, है ना? आपको उचित लगे। हम्म, लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली हाँ लाल लाल साड़ी वाली ओ मेरी साली ला दूंगा मैं तेको सोने की बाली की आ जाना आ जाना चिचोली जोड़ पे आ जाना और जैसा आपने राजेश भैया का नाम लिया तो मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है हुँ, और शायद अखिलेश सर ने भी उनके साथ गाया हाँ, है काली काली मुर्गी सफेद अंडा हुँ, काली काली मुर्गी सफेद अंडा मुरी गली में आज लगाऊं डंडा मुरी गली में आज लगाऊं डंडा ये जो गाना है ना कोई भी कुछ भी हो शादी हो बर्थडे खूब पार्टी हो पछता है। हाँ ये ले जाओ होशंगाबाद हुँ, चिचोली चिचोली जोड़ जोड़ पे आ जाना। और काली काली मुर्गी हाँ, वो ये हर जगह सुनने को मिलता सुनने है को ये गाना मिलता है जी बिल्कुल। काजल जी, आप युवतियों को क्या संदेश देना चाहते देखिए युवतियों को मैं ये कहना चाहूंगी बहुत से जो लड़के हैं बहुत सी लड़कियां जो हैं, आज के टाइम पे
आज भी माना कि मॉडर्न ज़माना आ गया है, फिर भी माता-पिता इतने ज़्यादा अपनी सोच को नहीं खोल पाए, क्योंकि वो पुराने हुँ, ज़माने के जैसे ही सोचते हैं कि हुँ, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना। तो और आजकल की लड़कियों में बहुत ज़्यादा इच्छाएँ हैं, जैसे कुछ लोग हमसे प्रेरित हो जाते हैं हुँ, या बहुत से आजकल जो लड़कियाँ हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, हुँ, फुटबॉल खेल रही हैं, हुँ, मतलब देश में पूरा नाम रोशन कर रही हैं अपना। तो बहुत सारी लड़कियाँ ये होती हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं को छुपाती हैं। हुँ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ सबसे लड़ो, सबसे सामना करो, जितना कठिनाइयों से डरोगे, उतना ही पीछे रहोगे। अगर हम कठिनाइयों से लड़ेंगे, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से उभार सकते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, अपने मन का कीजिए। इसमें बड़ों की सहमति भी बहुत आवश्यक है, परंतु यदि नहीं ही मानते हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रतिभा अगर आप अपने जगह पे सही हो, तो बिल्कुल ही आप अपने माता-पिता को भी मना सकते हो और समाज में अपना नाम रोशन करके उन्हें दिखा सकते हो कि फिर ना उन्हें भी बहुत प्राउड फील होगा। तो आप अपनी प्रतिभाओं को छुपाओ मत, अपने मन में जो है वैसा रखो। आदिवासी कलाकारों को और आदिवासी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अगर आपको कुछ लगता है कि सरकार को और भी करना चाहिए, जिससे आदिवासी कलाकार और संस्कृति आगे बढ़ सके, इसके लिए कोई विज़न हो आपके पास में जैसे? देखिए अगर मैं बात करूँगी ना तो फिर वो कंट्रोवर्सी जैसा हो ये जाएगा काहे की कंट्रोवर्सी क्योंकि उसमें? सरकार जो अभी कर रही है। हाँ, हाँ। अभी मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया था, जी। सम्मान समारोह था, पूरे हुँ, मतलब सब लोग बैठे हुए थे कलेक्टर हुँ, कलेक्टर वगैरह। तो उन्होंने हमें और सीरियसली बहुत सारी योजनाएँ बताई हुँ, हुँ, कि इस योजना से ऐसा काम हो रहा है, इस योजना से वैसा काम हो रहा है। पर सीरियसली बताऊँ तो मैंने ऐसा देखा कि हुँ, आदिवासियों के लिए अभी इतने सारे दरवाज़े खोल दिए होंगे। हुँ, बताया बहुत है हुँ, कि हुँ, ऐसा किया, वैसा किया, पर हुँ, हो नहीं रहा। हुँ, और बहुत सी जगह पे ऐसा भी है कि हाँ, कुछ-कुछ वो करते हैं आदिवासियों के लिए भी कि हुँ, उन्होंने अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी हुँ, हुँ, उन्होंने आदिवासी समाज का एक मतलब अलग से धर्म बनाने का ऐसा कुछ रखा है शायद हुँ, सुना था मैंने। तो हुँ, मतलब सरकार काम भी कर रही है परंतु वो जो राजनीतिक हमेशा से चली आई है ना कि वो सब ये लेके यहाँ जेब में रखने वाला काम है। हुँ, तो हुँ। ऐसा बहुत हो रहा है और बहुत करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को और अच्छे से काम करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर। क्या आप मानती हैं कि प्रतिभा अगर आप में प्रतिभा है, तो हुँ, चाहे हुँ। कितने भी ब्रेकर आएँ, कुछ भी आए, परेशानी आए, कठिनाइयाँ आए, लेकिन प्रतिभा को अपना मंच मिल ही जाता है। जी, वो जी, किसी बिल्कुल। संसाधन की मोहताज नहीं होती है। नहीं, नहीं, बिल्कुल हैं? नहीं। जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जी, अगर आपके अंदर प्रतिभा है जी। तो आप बिल्कुल ही उस प्रतिभा को उभार सकते हैं। आपको भले ही वो स्टेज मिले या ना मिले, पर आप अगर अपनी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी ब्रेकर्स आएँ, बहुत सारे लोग रोकने वाले होते हैं। सबसे पहले तो हमारा खुद का समाज आता है और खुद का परिवार आता है, कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और लड़कियों के साथ तो और भी ज़्यादा होता है, जी। आपने भी देखा हुँ, होगा। हुँ। लड़कियों को सबसे पहले पीछे करते हैं कि नहीं तुम घर पे रहो। तुम 22-23 साल की होगी, हुँ, 22-23 क्या अभी आदिवासियों में ऐसा होता है, हुँ, हुँ। कई जगह ऐसा देखा गया है, लड़कियाँ 18 की नहीं होती और शादी करने शादी का कर देते रिश्ता-विश्ता थे। उनका बिल्कुल। चलने लगता है हुँ, और 18 में बिल्कुल हाथ गीले करके हुँ, लड़कियों को लेके चले गए। दिस इज़ नॉट ये सही नहीं है और बहुत सारी बच्चियाँ ना बेचारी माता-पिता को देखकर बोल नहीं पाती हुँ। उनके मन की बात। दबाव में। तो हाँ, दबाव बहुत ज़्यादा है, जो भी है घर परिवार अच्छा का। काजल जी जैसे संस्कृति मंत्रालय जो है, अभी काफ़ी महोत्सव हो रहा है मुल्ताई में। 3 दिवसीय 14, 15, 16 तो वहाँ पर देखो आप कि बाहर के पूरे कलाकार आ रहे हैं, हाँ, हाँ, है हाँ। ना? इंडियन आइडल का आ रहा है हाँ, या हाँ। कोई कहीं के आ रहे हैं, तो राजस्थान के आ रहे हैं। जबकि अपने बैतूल ज़िले में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जी, एक हाँ, से बिल्कुल। बढ़कर एक गायक है। जैसे आपके आदिवासी संस्कृति की बात करें, तो बेहतरीन-बेहतरीन आप लोकगीत भी गा रहे हो और सामान्य गीत भी गा रहे हो। जी, जी, बिल्कुल। इसके साथ अन्य समाज की हम बात करें तो सारी समाज में प्रतिभाओं भरपूर है। भरपूर है। लेकिन जी, जी। इसके बावजूद मौका नहीं मिल पा रहा हुँ, है। हुँ। तो क्या संस्कृति मंत्रालय में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए कि भाई अगर कहीं कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी हाँ, लिस्टिंग हाँ। में रहोगे जी, तो जी, बिल्कुल ऐसा कराना कुछ चाहिए। आप करोगे नहीं करोगे भविष्य में?
या आपके जो भी गायकों की जो यूनियन है या यूनिट है, जो भी जितने भी, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए ताकि जहाँ भी हो आप अपनी भी परफॉर्मेंस दे सकें। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा राजेश भैया ने किया भी है, राजेश जी, श्रेयाम भैया जी, ने। जी। उन्होंने करवाया भी है और वो राजनीतिक में रहते हैं, हुँ, उनका हुँ। बहुत ज़्यादा मतलब जुड़ाव है राजनीति मतलब से। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाहर वालों को काम मत दो, हुँ, लेकिन हुँ। हमें भी दो। हमें भी दीजिए, यस, ये हमें भी बहुत सही दीजिए। बात है। हम उनका पेट नहीं काट रहे, लेकिन हमारे रास्ते बंद मत करिए, हुँ, हम हुँ, हमें हुँ। भी दीजिए, जी, जी। है ना? और ऐसा होता ही है, जैसे जी। अभी यहाँ पे देखो अपने यहाँ मेले लगते हैं मठादेव बाबा के मेले, हुँ, तो वो स्थानीय कलाकारों को छोड़कर हाँ, बाहर के कलाकारों को हाँ, लेकिन बुलाते हैं। पहली बार कल जी, जी। अपने ममता उइके मैडम की हुँ, हुँ। वहाँ पर वो हुआ प्रोग्राम हुआ हाँ, हाँ, और हाँ। बैतुल वाणी ने जाके उसको कवर भी किया। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। बैतुल वाणी इसके अलावा शाहपुर में मनसुख दास बाबा का मेला लगा। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ भी इनका शिवम इरपाचे और ममता का हुँ, हुँ। दोनों ने अपने गीत गाए, नाइट का प्रोग्राम था उनका। जी, जी। वहाँ भी बैतुल वाणी ने जाके कवर कवर किया पूरा। किया। तो अभी धीरे-धीरे करके अगर ऐसा ही होते रहा जैसे मलाजपुर मेला अभी चल रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ आयोजन होना चाहिए, वहाँ आप लोगों को मौका देना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। मुल्ताई का वो है, हुँ। भैरम मेला लगता है, बहुत हाँ, सारे हाँ, हाँ। बैतूल जिले में तो मेले ही मेले लगते हैं। नहीं, मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ, समाज के जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हुँ, और जो मेले होते हैं, हुँ, उसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासियों को या स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाता है। हाँ, परंतु वो जो सबसे ज़्यादा देखा जाए ना कि नहीं हमें फेमस होना है, तो सबसे हाँ, पहले बाहर के लोगों को हाँ, बुलाएँगे। बाहर के लोगों नहीं, को बुलाया ऐसा नहीं जाता है, करना नहीं चाहिए, करना है चाहिए। कि नहीं? बिल्कुल, अपने यहाँ पे इतने सारे बहुत कलाकार हैं, सारणी में देख लीजिए आप, हुँ, आप हुँ, बैतूल में ही देख लीजिए हुँ, आप, कितने सारे कलाकार भरे पड़े हैं। बिल्कुल, परंतु लोगों को स्टेज नहीं मिलता, हुँ, तो वो फिर पीछे रह जाते पीछे हैं। रहेगा। तो इसलिए स्टेज देना चाहिए ताकि वो बढ़ पाएँ और अपनी प्रतिभा को उभार काजल जी, आप आए, आपने समय दिया और बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपने अपने पूरे संघर्ष की और सफलता की, जी, जी। दोनों कहानियाँ बताई, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद बैतुल वाणी का, जो आपने मुझे बुलाया और मैं चाहूँगी कि और भी कलाकार को आप ऐसे ही सबसे रूबरू करवाते रहिए। इस कार्यक्रम से मुझे भी और ज़्यादा पहचान मिलने में सहायता मिलेगी और आगे जो लोग आएँगे उन्हें भी धन्यवाद।